हेलो स्टूडेंट्स, कल के फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री आपको बताई गई। आज सेकेंड लेक्चर है, आज उसके आगे चलेंगे। देखते हैं, कल केमिस्ट्री की ब्रांच बताई गई हैं। अब आपकी फर्स्ट ब्रांच स्टार्ट करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री ये फर्स्ट ब्रांच है वॉल्यूम फर्स्ट के। फिजिकल केमिस्ट्री 23 मार्क्स की है। इसके फादर हैं ओस्टवाल। फिजिकल केमिस्ट्री के फादर कौन है? ओस्टवाल। अब बात ये आती है कि फिजिकल केमिस्ट्री में कितनी यूनिट्स तुम्हारे सिलेबस में हैं, ये जानकारी होना जरूरी है। 5 ब्रांच हैं। सबसे पहली ब्रांच है सॉलिड। सॉलिड में 1 मार्क्स के 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। ये 4 मार्क्स की है यूनिट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। सेकंड सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में 2 नंबर का न्यूमेरिकल्स और 3 नंबर की डेफिनेशन आती है, 1 की 3 आती हैं। टोटल 5 मार्क्स की है। अब बात आती है थर्ड यूनिट। ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। फोर्थ यूनिट है आपकी केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स 4 + 1 5 मार्क्स। और 5 जो है वो है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री जो है, ये सरफेस केमिस्ट्री जो है 2 + 1 4 मार्क्स की है। इस प्रकार ये इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन है। अब हम सीधे चलते हैं सॉलिड पर। सॉलिड बताएंगे, ध्यान दें। सॉलिड को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सॉलिड की डिफाइन, एग्जाम्पल एंड प्रॉपर्टी देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्येक दिन आपको एक लेक्चर दिया जाएगा, उसे आपको तैयार करना है। सॉलिड सबसे पहले डिफाइन देखते हैं। सॉलिड फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड जो है फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर। केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड जो है वो फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर। those substance whose size and volume define है ये। those substance whose size and volume are fixed are called solid। आपने डिफाइन देखी। अब इसके आगे बढ़ रहे हैं एग्जाम्पल देखते हैं। डायमंड, ग्रेफाइट, आयोडीन, सॉल्ट, रबर, गिलास, etc। तो ये अब मेन जो पॉइंट है, प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना है आपको। प्रॉपर्टीज देखते हैं।
ध्यान से देखेंगे, इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। एक्स, जब सॉलिड का एक्सरे लिया गया तो क्या देखा गया, इन सॉलिड जो है, सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोज पैकिंग में रहते हैं। क्लोज पैकिंग का मतलब है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और पास पास रहते हैं। इन पार्टिकल्स को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो क्लोज पैकिंग में रहते हैं। क्लोज पैकिंग फर्स्ट है, सॉलिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग होने की वजह से इनकी जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है, टू पार्टिकल्स के जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, वेरी मिनिमम। सो इंटर पार्टिकल फोर्स वेरी मैक्सिमम। टू पार्टिकल्स के बिटवीन जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स। 3 प्रॉपर्टी हो गई है। पार्टिकल डज नॉट मोशन नहीं कर सकते हैं, ये एक ही पोजीशन पर फिक्स रहते हैं, बट वाइब्रेशन ये वाइब्रेशन प्रॉपर्टी है सॉलिड की। ध्यान देंगे, इनकी जो सरफेस होती है, सॉलिड की जो सरफेस होती है वो फिक्स्ड होती है। सरफेस फिक्स इसलिए है क्योंकि इसके पार्टिकल्स भी फिक्स्ड रहते हैं। पार्टिकल फिक्स्ड रहते हैं सो ये रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब होता है कठोरता या कठोरता से। कुछ प्रॉपर्टीज की एक्स्ट्रा है, अलग से देखना है। रिजिडिटी तो बताया था, रिजिड कठोरता से है, रिजिडिटी। ये रिजिड क्यों है? क्योंकि इनके क्लोज पैकिंग में है, इंटर पार्टिकल फोर्स मैक्सिमम है, मोशन नहीं करते हैं, फिक्स्ड रहते हैं, फिक्स्ड होने के कारण रिजिड होते हैं। अब बात आते हैं नॉन कंप्रेसिबिलिटी। अगली प्रॉपर्टी है कंप्रेस। कंप्रेस का मतलब होता है दबाने से। इसे अगर कंप्रेस करते हैं तो इनके पार्टिकल्स के बिटवीन जो है डिस्टेंस मिनिमम है, सो कंप्रेस नहीं हो सकता। अगर गैस होते, गैस के पार्टिकल्स में स्पेस होता है तो गैस कंप्रेस हो जाती है, बट सॉलिड कंप्रेस नहीं होते हैं क्योंकि पार्टिकल्स पास पास हैं। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं नॉन कंप्रेसिबिलिटी, जिसे दबाया ना जा सके, जो दबाया नहीं जा सके वो है नॉन कंप्रेसिबिलिटी। अगली प्रॉपर्टी है इसके मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हाई रहती है। ये 8 प्रॉपर्टीज हैं। तो 8 प्रॉपर्टीज के बेस पे इसमें, ये तो एक लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर था फिजिकल केमिस्ट्री का, सॉलिड की डिफाइन एग्जांपल एंड 8 प्रॉपर्टी है। एनसीईआरटी बेस पे से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं और सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड क्यों होता है। दोनों के आंसर बहुत सिंपल हैं। सॉलिड रिजिड इसलिए हैं क्योंकि क्लोज पैकिंग है, इंटर पार्टिकल फोर्स वेरी मैक्सिमम है, तो इनके पार्टिकल्स फिक्स रहते हैं, मोशन नहीं करते हैं। वॉल्यूम क्यों इसका फिक्स है? वॉल्यूम इसलिए फिक्स है, वही बात है कि डज नॉट मोशन नहीं करते हैं, फिक्स रहते हैं। इनके पार्टिकल फिक्स हैं, सो वॉल्यूम फिक्स रहता है और ये रिजिड होते हैं। अगला लेक्चर।